एग्जाम में अगर लीवर के ऊपर क्वेश्चन आए 10 नंबर का, तो तुम 10 नंबर में से मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते होगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं केयर क्रू एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में। तो लीवर के बारे में तो आज सीखेंगे ही साथ ये सीखेंगे कि अगर लीवर के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लिखना क्या क्या है, कैसे मैं ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो जो नॉर्मल बच्चे गलती करते हैं वो है कि कम कंटेंट लिखते हैं। कम कंटेंट लिखोगे तो 10 मार्क्स में से ले दे करके 5 या 6 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आगे वाला तो चाहता ही है कि वो आपका मार्क्स काटे। तो हमको इतना लिखना है कि भाई साहब वो मार्क्स काटने के लिए उसके पास कुछ बचे ही ना। तो हम मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए इन 10 पॉइंट्स का सहारा लेंगे लीवर के ऊपर, और साथ ही साथ लीवर के बारे में आज जानेंगे भी। तो दो काम एक काज हो जाए, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें केयर क्रू एजुकेशन चैनल को और घंटे का बटन दबा दें ताकि आशीर्वाद आना बना रहे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लीवर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लीवर के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखूं तो यहाँ पे लिखा गया है कि सर, लीवर इज अ वेज शेप्ड ऑर्गन फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो पहली बात तो ये, लीवर मिलता कहाँ पे है? सर, लीवर क्या है? एक वेज शेप का ऑर्गन है जो कि हमारे राइट साइड में मिलता है। मतलब ये आप देख सकते हैं बॉडी का इमेज बना हुआ है, इसके कौन सा साइड पे? सर, राइट साइड पे। लीवर इज बॉडीज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड, वेज शेप, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स हैं। इनको देखते ही जो एग्जामिनर है उसके आंख में चार चांद लग जाते हैं, वो आपके क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना चालू कर देता है। ये कीवर्ड्स हैं, इनको लिखते ही आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो और इफेक्टिव होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत भूलना, जैसे कि वेज शेप ऑर्गन हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। ठीक है, चलो, मैंने तो इनको पॉइंट पॉइंट में लिखा है, आप चाहो तो इसको एक के आगे एक भी लिख सकते हो, पर ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीवर इज अ बॉडीज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? हमारे बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इन दोनों के बीच का एक सिंपल सा फर्क ये है कि डक्ट किसके पास प्रेजेंट है। जो इंडोक्राइन रहता है अंदर, इसके पास डक्ट नहीं होता। ये जो भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स में भेजते हैं। ठीक है, तो लीवर इज द बॉडीज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि हमारे बॉडी के राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजियन में मिलता है। ठीक है सर, अब ये हाइपोकॉन्ड्रिक क्या है? हाइपो मतलब होता है नीचे, और कॉन्ड्रिक का मतलब होता है, सिंपल से बोलूं तो यहाँ पे हमारा डायफ्राम। ओके सर, ये देखो इमेज में देखोगे तो पता चलेगा कि सर यहाँ से ये जो गोला बना रहा हूँ ये हमारा चेस्ट का रीजन है, और ये हमारा एब्डोमिनल रीजन, और ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो हमारा बॉडी में जो लीवर है ये कहाँ पे? राइट साइड में मिलता है और डायफ्राम के नीचे मिलता है, इसलिए इसको हाइपोकॉन्ड्रिक कहा गया है। लीवर act as an accessory organ for digestive system such as it helps in digestion and metabolism। मतलब सर, जो लीवर है इसका मेन काम नहीं है डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिज्म करना, ये तो इसका साइड का बिजनेस है। मतलब पार्ट टाइम जॉब रहता है इसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है सर? इसका प्राइमरी फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, इसका प्राइमरी फंक्शन है बाइल का प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये किस में हाथ बटाता है सर? डाइजेस्टिव सिस्टम में हाथ बटाता है, इस कारण से इसको एक्सेसरी ऑर्गन बोला गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे जो एब्डोमेन है इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, मतलब चार भाग में। कौन से? राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर। तो पूछा जाए कि सर आपका जो लीवर है इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे सर? क्वाड्रेंट की बात करें तो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में हमारा लीवर जो है पाया जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ से हमको आधा नंबर मिल गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया और नंबर कहाँ से आएंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसका है स्ट्रक्चर। अब ये सर स्ट्रक्चर में मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अभी मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करूंगा, क्योंकि डायग्राम तो मैं डायग्राम में बनाऊंगा। स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ सकते हैं सर? इसका लोकेशन। अब हमको लोकेशन पता है क्या? यस सर, राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट, जैसे कि हमने बात किया कि अगर चार भाग में डिवाइड किया गया तो सर राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारा जो लीवर है वो मिलता है। और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन भी बात कर ले तो राइट साइड के हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, मतलब राइट साइड में डायफ्राम के नीचे पाया जाता है कौन? लीवर। ठीक है, शेप की बात करें तो शेप हमने देखा था सर, ये स्लाइटली कोन शेप का या तो वेज शेप का देखने को मिलता है।
कलर की बात करूं तो कलर हमको जो बुक्स में देखने को मिलता है पिंक या तो रेड देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल कलर होता है वो है रेडिश ब्राउन। अब रेडिश ब्राउन क्यों होता है सर? जो हमारा लीवर है इसमें हाईली वस्कुलर ऑर्गन है ये। मतलब क्या होता है सर? हाईली वस्कुलर का मतलब होता है बेटा यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा मात्रा पे है। तो सर ब्लड ज़्यादा है इस वजह से वो रेडिश ब्राउन दिखता है। बात करें वेट की तो कहा जाता है कि सर लीवर का जो वेट रहता है वो 1 से 1.5 kg के बीच में रहता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक फीमेल और मेल के बारे में बात किया हुआ है। इन फीमेल 1200 ग्राम का रहता है या फिर 1.2 kg का, और इन मेल 1.5 kg या 1500 ग्राम्स का रहता है। तो ये भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ग्लैंड, कौन से टाइप का ग्लैंड है सर? ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये याद रखना। और ये लिखना मत भूलना, जैसे कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा है और सबसे भारी ऑर्गन है हमारे बॉडी का। मतलब हमारे ब्रेन से भी ज़्यादा भारी कौन है? हमारा जो लीवर है वो। हमारा ब्रेन लगभग 1400 ग्राम का है, तो ये कितना सर? ये 1500 ग्राम का है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं सर जो लीवर है हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे भारी ऑर्गन है। तो ये कुल मिला के हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि भाई साहब स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने पर हमको पता चलता है सर अब यहाँ पे हमने थर्ड में लेबल डायग्राम बनाया है। मतलब इसका डायग्राम बना के हमने उसमें कौन से पार्ट है उनको मेंशन किया है। तो भाई साहब देखा जाए तो सिंपल सा ये ट्रायंगुलर शेप में रहता है, रफली ट्रायंगुलर शेप का रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाल कलर दिया है मैंने, रेडिश ब्राउन है मान के चलो, ठीक है ये ओके। इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीवर के जस्ट नीचे चिपका हुआ तो है आपका गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या? इसमें जो बाइल है वो जमा होता है। अब जो हमारा लीवर है उसके दो लोब्स होते हैं। कौन से लोब्स सर? राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो राइट लोब ये देख सकते हो, और यहाँ से विभाजन हुआ है लेफ्ट राइट लोब में। अब देखो ये हो गया कौन सा अपना राइट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब, और ये जो बीच का डिवाइडेशन है यहाँ पे पाया जाता है फेल्सीफार्म लिगामेंट। ठीक है, तो ये चार चीज़ करके आप इतना सिंपल सा डायग्राम भी बना दोगे तो यहाँ पर भी आपको कितना मिल गया सर? यहाँ पे आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल गए। 1 से 1.5 मार्क्स यहाँ मिल गए। ऊपर मिल गए थे कितने हमको? यहाँ पे आधा मार्क्स मिल गया, 1/2 आधा मार्क्स मिल गया। और यहाँ पे हमको मिल गया सर 1 मार्क्स, तो 1.5 मार्क्स हो गए। यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल गए, तो भैया टोटल 3 मार्क्स यहाँ पे ही हो गए। आगे बढ़ते हैं, लोब्स के बारे में बात करते हैं। तो सर जैसे हमने अभी देख करके आए कि सर हमारे जो लीवर हैं इसमें एक बड़ा सा राइट लोब रहता है और एक छोटा सा लेफ्ट लोब रहता है। तो आओ देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सर लोब्स की बात करें तो द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। कौन से सर? राइट लोब और लेफ्ट लोब। देखो हमारे बीच का जो बॉडी है ये हमारे बॉडी का बीच का मिड लाइन है। मतलब हमारे नाभि, हमारे स्टर्नम और हमारे नाक को काटते हुए एक लाइन जाती है जो बॉडी को इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट भाग में डिवाइड करती है। तो कुछ उस तरह से अगर मेरा बॉडी को काटा जाए तो मेरे लीवर का जो राइट पोर्शन है वो राइट पे आ जाएगा और लेफ्ट में छोटा सा पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। जो राइट लोब रहता है हमारे बॉडी का वो सबसे बड़ा लोब है, और ये हमारे जो लीवर है उसके वजन का 60 से 70% बनाता है। और ये हमारे बॉडी के मिड लाइन से राइट साइड की तरफ क्या करता है? एक्सटेंड करता है। तो ये 3 चीज़ें थी यहाँ पे कि सर ये सबसे बड़ा है, और ये 60 से 70% जो वजन रहता है हमारे लीवर का उसको बनाता है, और ये बॉडी के मिड लाइन से राइट साइड की ओर क्या करता है सर? एक्सटेंड करता है, मतलब फैलता है। अब बात करते हैं लेफ्ट लोब की। तो सर एज कंपेयर टू राइट ये जो लेफ्ट रहता है छोटा रहता है, और बॉडी के मिड लाइन से लेफ्ट साइड की ओर क्या करता है सर? जाता है। स्मॉलेस्ट लोब है, हाँ सर, मेक्स अबाउट 30 से 40% जो वजन है हमारे लीवर का वो कौन बनाता है सर? लेफ्ट लोब बनाता है, और ये हमारे लेफ्ट साइड जाता है कहाँ से? बॉडी के मिड लाइन से। तो अपने को लोब्स के बारे में पता चल गया, उनकी खासियत के बारे में पता चल गया। तो मैं कुछ ऐसे अगर लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को लगभग 2 मार्क्स मिल गए, या चलो 1 से 1.5 मार्क्स ही मिल गए यहाँ पे। तो कितना हो गया सर? 3.5 वैसे ही हो गए थे, अब 4 और ये आधा हो गया 4.5। ठीक है, चलो 4.5 या 5 मान के चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिगामेंट्स की, क्योंकि लिगामेंट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं।
अच्छा, लिगामेंट्स क्या हैं सर? लिगामेंट्स की बात करूँ तो लिगामेंट्स मसल्स को हड्डी से या हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सर देयर आर 4 लिगामेंट्स फाउंड। ठीक है, कौन सा लिगामेंट्स? पहला नाम है फेल्सीफार्म लिगामेंट, दूसरा है कोरोनरी लिगामेंट, तीसरा है लेसर ओमेंटम और चौथा है ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो 4 प्रकार के लिगामेंट पाए जाते हैं हमारे लीवर पे। आओ इनके काम देख लेते हैं। पहला फेल्सीफॉर्म लिगामेंट की बात करूं, हमने कहाँ देखा था फेल्सीफॉर्म लिगामेंट? सर ये लार्जेस्ट लिगामेंट होता है और हमारे जो लेफ्ट और राइट के लोब होते हैं उनको डिवाइड जहाँ से होता है वहाँ पे पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे दिखाता हूँ। देखो ये जो यहाँ पे राइट लोब था और ये लेफ्ट लोब था, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे कौन पाया जाता है सर? फेल्सीफार्म लिगामेंट पाया जाता है। तो कुल मिला के ये बोल सकता हूँ कि राइट और लेफ्ट को डिवाइड करने के लिए कौन सा लिगामेंट होता है बेटा? तो सर आप बोलोगे सर फेल्सीफार्म लिगामेंट। ओके, बात करते हैं कोरोनरी लिगामेंट की। तो कोरोनरी लिगामेंट का काम क्या है? ये लीवर के ऊपरी भाग को जो डायाफ्राम है उसके निचले भाग से जोड़ के रखता है। मतलब अगर यहाँ पे डायफ्राम है और यहाँ पे लीवर है, तो लीवर के जो ऊपर पार्ट है उसको डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट से जोड़ के रखने का काम करता है सोन लिगामेंट, सॉरी कोरोनरी लिगामेंट। थर्ड नंबर आता है लेसर ओमेंटम। आपने जब पेट के बारे में पढ़ा होगा तो पेट में 2 प्रकार के क्या कर्वेचर देखने को मिलते हैं, बड़ा कर्वेचर और छोटा कर्वेचर। तो ये जो लीवर है, ठीक है, लीवर को कहाँ से, जो हमारा स्टमक है उसके लेसर कर्वेचर से जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, चौथा नंबर आएगा ट्रायंगुलर लिगामेंट। अब ट्रायंगुलर लिगामेंट क्या होता है सर? ये हमारे ट्रायंगुलर लिगामेंट जो राइट साइड का लोब है उसमें पाया जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, लेफ्ट और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो कुल मिला के हमारे पास 4 लिगामेंट थे और नंबर कितना था सर? नंबर 4.5 हो गए थे। और यहाँ पे अगर मान चलो लिगामेंट में हमको 1 नंबर मिलता है तो यहाँ पे 5.5 नंबर हमको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरफेस की। तो भैया हमारे लीवर में कितने सरफेस पाए जाते हैं? तो देयर आर 2 सरफेस फाउंड ऑन द लीवर। सतह कितने हैं हमारे लीवर के? तो सर लीवर के 2 सतह पाए जाते हैं जिनका नाम है सर कुछ इस प्रकार से, सुपीरियो एंटीरियर सरफेस और इन्फीरियो पोस्टीरियर सरफेस। नहीं समझ आया? अभी समझ आएगा। देखो सबसे पहला जो सरफेस रहता है वो कौन सा? ऊपर का और आगे का, मतलब ऊपरी आगे का हिस्सा पहला सरफेस है और निचला और पिछले का हिस्सा दूसरा सरफेस। सिंपल टर्म्स में समझो, ऊपर का और आगे का एक है और नीचे का और पीछे का एक है। तो सर 2 प्रकार के सरफेस पाए जाते हैं। सुपीरियो एंटीरियर सरफेस को डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सुनो, देखो लीवर का ऊपर का पार्ट और आगे का पार्ट, मतलब सर ऊपर का पार्ट और आगे का पार्ट, इसके ऊपर कौन? डायफ्राम। तो डायफ्रामेटिक सरफेस कहा जाता है किसको? सुपीरियो एंटीरियर सरफेस को। सेकंड आता है इन्फीरियो पोस्टीरियर सरफेस। इन्फीरियो का मतलब होता है सर लोअर, पोस्टीरियो का मतलब होता है पीछे का सरफेस। तो सतह ऐसी जो कि निचली हो और पिछली हो, इसको विसरल सरफेस के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के हमारे लीवर में 2 प्रकार के सरफेस पाए जाते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस, जिनको आप सुपीरियो एंटीरियर सरफेस या इन्फीरियो पोस्टीरियर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मार्क्स मिल गए सर हमको 1.5 मार्क्स। तो हमको टोटल मार्क्स हो गया सर 7 मार्क्स हो गए, क्योंकि पहले के 5.5 थे और यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल गए। तो 6 + 1.5 1। तो सर यहाँ पे हमको टोटल 7 मार्क्स मिल चुके हैं, 7 मार्क्स मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या लिख सकते हैं इसमें। अब देखो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ लीवर। तो लीवर में 3 प्रकार के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम नॉर्मली आंखों से देख नहीं सकते, बस जूम करके देखने पर हमको 3 स्ट्रक्चर और मिलते हैं। सबसे पहला आता है सर ग्लिसन्स कैप्सूल, उसके बाद पेरेन्काइमा और उसके बाद पोर्टल फिशर्स। फिशर्स का मतलब होता है दरार। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल की। तो जैसे आप नया मोबाइल लेते हैं और नए मोबाइल के ऊपर जब आप डब्बा खोलते हैं तो एक पन्नी चढ़ी होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो लीवर है उसके ऊपर में एक पन्नी चढ़ी होती है जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ए थिन लेयर ऑफ कोटिंग कवरिंग द लीवर, मतलब एक पतला लेयर है कोटिंग का जो कि हमारे लीवर को कवर करता है।
ये किसका बना हुआ होता है सर? ये कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ होता है और ये मेरे लीवर को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, ग्लीसन्स कैप्सूल। फिर आता है सर पेरेनकाइमा, जो हमारे लीवर हैं उनमें ये फंक्शनल टिश्यूज की तरह काम करता है। पेरेनकाइमा मतलब लीवर में लीवर के फंक्शनल यूनिट है कौन? पेरेनकाइमा। ये हेपेटोसाइट्स का बना हुआ होता है। हेपेटोसाइट्स मतलब हमारे लीवर के सेल्स से बना हुआ रहता है, जो कि हेक्सागोनल मतलब 6 कोण वाले आकार में क्या रहते हैं सर? बने हुए रहते हैं। यहाँ पे कफर सेल्स भी पाए जाते हैं। कफर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स या तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर गलती से लीवर में आ जाए तो उनको क्या कर देते हैं सर? उनको तोड़ फोड़ के उनका विनाश करके खा के पचा लेते हैं। कफर सेल्स टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स को या तो कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर लीवर में चला आए तो उसको तोड़ फोड़ करके खा के पचाने का काम कफर सेल्स का है। तो कुल मिला के बोला जाए तो कफर सेल्स हमारे लीवर का गार्ड है। ओके सर। थर्ड नंबर आता है पोर्टल फिशर्स का। अब फिशर्स का मतलब मैंने पहले बता दिया कि भाई साहब इसका मतलब होता है दरार। ये हमारे कौन से रीजन पे पाया जाता है सर? हमारे निचले और पिछले हिस्से किसके? लीवर के पे पाया जाता है। अ रीजन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस वेयर देयर इज एन एंट्री पॉइंट फॉर ब्लड वेसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। मतलब लीवर के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई जो भी जाएगा वो कहाँ से जाएगा सर? पोर्टल फिशर्स की तरफ से जाएगा। ये दरवाजे की तरह काम करता है लीवर में, जिसमें कि लीवर के जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो सारे जाते हैं किसके अंदर? लीवर के अंदर। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 पार्ट्स हमने देखे, ग्लीसन्स कैप्सूल, पेरेन्काइमा और पोर्टल फिशर्स के बारे में। तो यहाँ से हमको मान के चलो आधा नंबर मिलता है। तो हमारे पास कितने हो गए सर? 7.5 नंबर ऐसे हो गए हैं। आगे देखते पर पता चलता है सर, अब हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ द लीवर के बारे में कि फंक्शन क्या होता है। तो देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ द लीवर, जिनमें से पहला है सर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हमने खाना खाया है उस खाने को एब्जॉर्व करके उसका यूटिलाइजेशन करना। तो प्रोसेसिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट जैसे कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का प्रोसेसिंग के लिए काम करता है कौन? हमारा लीवर भैया। दूसरा इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब सर फिल्टर करता है किसको? टॉक्सिन को। अगर मेरे शरीर में कोई भी ऐसा पदार्थ चला गया जो मेरे शरीर के लिए हानिकारक है तो उसको बाहर निकाल के प्यूरिफाई करने का काम किसका? हमारे लीवर भैया का। प्यूरिफाई करके वो बाहर निकाल देता है बॉडी से। तीसरा आता है डाइजेशन। डाइजेशन इसका मेन काम नहीं है, पर डाइजेशन इसका एक्सेसरी काम है, पार्ट टाइम जॉब। तो डाइजेशन का काम क्या है सर? ये बाइल बनाता है। बाइल क्या करता है सर? बाइल ब्रेक डाउन करता है किसका? कॉम्प्लेक्स फैट का, और फैट को इमल्सिफिकेशन करता है। अब जो इमल्सिफिकेशन करने के बाद जो लाइपेज है वो क्या करता है सर? इमल्सिफाइड फैट का ब्रेक डाउन करके उसको काम में ले आता है। तो कुल मिला के डाइजेशन में भी कहीं ना कहीं मेरे लीवर का हाथ है। तो यहाँ से मेरे को आधा नंबर भी मिलता है, तो मेरे को 8 नंबर मिल गए टोटल अब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर पॉइंट पे आते हैं ब्लड सप्लाई, कि सर हमारा जो लीवर है उसको ब्लड सप्लाई कैसे और किसके द्वारा मिलता है। तो सर जो लीवर का ब्लड सप्लाई है ये डबल है। कैसे कैसे सर? 25% जो उसको खून है वो हेपेटिक आर्टरी से मिलती है और 75% पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन का सर, ये पोर्टल वेन जो होता है ये न्यूट्रिएंट रिच और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और हेपेटिक आर्टरी की बात करूं तो ये सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर। ड्रेनेज मतलब सर जो कि खून इस्तेमाल हो चुका है वो कहाँ जाएगा? तो वो ब्लड फ्लो हेपेटिक जो हेपेटोसाइट्स रहते हैं उनसे हो करते, साइनोसाइडल से हो करके ड्रेन होता है कहाँ पे? हेपेटिक वेन में। और हेपेटिक वेन के बाद ये चला जाता है इंफीरियर वेना केवा में। तो कुल मिला के बोला जाए तो पोर्टल वेन जो है ये कितना? 75% ब्लड सप्लाई करती है और हेपेटिक आर्टरी 25%। अब लास्ट आ जाते हैं भाई साहब नर्व सप्लाई में। तो नर्व सप्लाई की बात करूं तो लीवर को सप्लाई करती है हेपेटिक प्लेक्सस। हेपेटिक प्लेक्सस मतलब नेटवर्क होता है ये पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक फाइबर्स का। हेपेटिक नर्व्स ट्रैवल करती हैं पोर्टल वेन से होते हुए, हेपेटिक आर्टरी से होते हुए, बाइल डक्ट से होते हुए, तो मेरे लीवर को टोटल सप्लाई करने का काम करती है। तो इतना आंसर लिखने पर मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 8.5 से 9 मार्क्स मिल गए। तो 8.5 से 9 मार्क्स इज़ अ गुड मार्क्स।
तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें केयर क्रू एजुकेशन को, और साथ में जुड़े रहें। आशा करता हूँ आज की क्लास समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।